वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में एक स्पेशल लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने एक तस्वीर यहां पे रखी हुई है और उस तस्वीर के अंदर टेक्स्ट को उसी पिक्चर के मुताबिक मैंने एडजस्ट किया हुआ है। यानी कि शेप के मुताबिक आपने टेक्स्ट को कैसे एडजस्ट करना है, आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा, एक एमएस वर्ड और दूसरा एमएस पावर पॉइंट, क्योंकि एमएस पावर पॉइंट के अंदर कुछ कमांड ऐसी हैं जो एमएस वर्ड के अंदर नहीं हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे पावर पॉइंट को ओपन करते हैं और उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है शेप के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे आपने हर्ट की शेप आपने यहाँ पे लेनी है और शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने शेप को ऐसे ड्रॉ करना है। शिफ्ट के बगैर भी आप कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये स्क्वायर में आएगी और परफेक्ट ये चारों तरफ से फैलेगी। फिर इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे कि आप जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर शेप फॉर्मेट का ये टैब ओपन होगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस तरह से आपने एक रेक्टेंगल को ले लेना है ऐसे। अब ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ऊपर वाली शेप पे आप क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ आपने नीचे वाली शेप पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद फिर आप देखिए शेप फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे। जब दोनों शेप सेलेक्ट हो जाएं तो फिर आपने यहाँ पे मर्ज शेप पे आना है। क्योंकि ये कमांड हमारे पास वर्ड में नहीं है तो इसलिए हमें यहाँ पे पावर पॉइंट में आना पड़ा है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने सबट्रैक्ट पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको कॉपी करना है। राइट क्लिक करते हैं और आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं एमएस वर्ड के अंदर। अब यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिखना है ताकि उसके मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर सकें। इज इक्वल टू राइट करें पैराग्राफ के लिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे रैंड लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। मुझे 1 पैराग्राफ एंड उसके बाद 25 मुझे लाइंस चाहिए और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ आ चुका है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने उसी को पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे देखें वही जो शेप हमने यहाँ पावर पॉइंट में बनाई थी वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आप शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, वर्ड के अंदर शेप फॉर्मेट पे आपने आना है। फिर उसके बाद आपने कहाँ पे इसमें जाना है कि जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं, हमारे पास ये कमांड इसमें आती है रैप टेक्स्ट की, और आप क्लिक करेंगे इसमें थ्रो के ऊपर। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए हम यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे इसको मूव कर रहे हैं तो टेक्स्ट उसी के मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास ये खाली जगह है, इस खाली जगह को हमने फिल करना है। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है। इसके लिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है रैप टेक्स्ट पे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर लेआउट ऑप्शन पे। तो देखिए मोर लेआउट ऑप्शन हमारे पास है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें आपने पोजीशन पे आना है और इस कमांड को आपने यहाँ से ऑफ कर देना है और ओके क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे एक बार फिर से और उसके बाद फिर आप यहाँ पे इसमें आएंगे। रैप टेक्स्ट पे आने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है एडिट रैप पॉइंट पे आप आएंगे। आपके सामने इस तरह से ये पॉइंट आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे क्लिक करते हुए इन पॉइंट्स को आपने ऐसे एडजस्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे और उसके बाद देखें आपके इन्हीं पॉइंट्स के मुताबिक, शेप के मुताबिक आपका टेक्स्ट यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। इस तरह से आपने तमाम टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेना है। जब ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाए तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे आपने कंट्रोल डी प्रेस कर लें या फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लें। मैं कंट्रोल डी प्रेस करने जा रहा हूँ ताकि इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाए। डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है कि ऊपर वाली शेप पे आप क्लिक करेंगे और शेप फॉर्मेट पे आपने आना है। फिर उसके बाद आपने रोटेशन पे आना है और यहाँ पे आप इसको रोटेट करेंगे फिल अप हॉरिजॉन्टल पे, और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको इस तरफ आपने एडजस्ट करना है इस तरह से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे शिफ्ट के साथ आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने शेप आउटलाइन पे आना, नो आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास शेप इस तरह से बन जाएगी। अब देखिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट यहाँ पे बाहर पड़ा हुआ है तो आपने मुकम्मल टेक्स्ट को उसके अंदर लेके आना है। ट्रिपल क्लिक करेंगे, पूरा पैराग्राफ आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करते हुए टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पे कम करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके ज़रूरत के मुताबिक टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 8 कर लिया, या उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं 9।
और इस तरह से आपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं शिफ्ट के साथ, फिर आपने दूसरी शेप पे भी क्लिक करना है ताकि दोनों शेप सेलेक्ट हो जाएं। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, शेप पे आने के बाद शेप एंड उसके बाद आपसे नो फिल कर लेंगे। तो जैसे हम नो फिल पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास शेप इस तरह से बन चुकी है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे इस तरह की कोई पिक्चर लेनी है, तो इस तरह की पिक्चर मैंने डाउनलोड की हुई है, तो आप AnyRGB.com से इस पिक्चर को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पिक्चर को डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे गूगल क्रोम पे और उसके बाद यहाँ पे राइट करते हैं AnyRGB.com और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं इसमें हर्ट ट्री कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये शेप आ चुकी है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आई एम नॉट रोबोट का यहाँ पे मैसेज आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। कुछ सेकंड वेट करेंगे, ये पिक्चर आपके पास डाउनलोड होके नीचे आ जाएगी। अब ये डाउनलोड के फोल्डर पे जा चुकी है। पेज पर लाने के लिए आपने क्या करना है कि आप इंसर्ट पे आप आएंगे, उसके बाद आपने पिक्चर पे आना है, दिस डिवाइस पे हम आएंगे। उसके बाद मेरे पास देखिए यहाँ पे ये शेप पड़ी हुई है, इस पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने इसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे आना है, इसको पहले आप स्केयर करेंगे। स्केयर करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है रैप टेक्स्ट पे और इसे कर लेंगे हम यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट कर लेंगे। बिहाइंड टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक हमने इस पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट करना है, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इसको बड़ा कर लिया। इस तरह से हमने ज़रूरत के मुताबिक इसको बड़ा या छोटा करना है, इस तरह से। ये देखिए ये, तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हुए देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसे बड़ा करते हैं और इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं ये। तो देखिए इस तरह से आप शेप के मुताबिक आप टेक्स्ट को यहाँ पे एडजस्ट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किसी भी शेप के अंदर टेक्स्ट को किस तरह से एडजस्ट करेंगे। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।